दोस्तों, प्रकाश नाम का एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही अपने गांव में चर्चित और फेमस होता है। प्रेजेंट टाइम में मौजूदा वो प्रधान होता है। गांव में उसके चर्चे होते हैं, दूर दूर उसके चर्चे होते हैं। वो अपने छोटे बेटी की नई नई दुल्हन को अपने जाल में फंसा लेता है और जाल में फंसाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। शारीरिक संबंध इतनी जोरदार तरीके से बनाता है कि नई नवी दुल्हन के पुर्जे पुर्जे हिल जाते हैं। अब नई नवी दुल्हन भी उसका भरपूर साथ देना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका पति सुहागरात वाले दिन ही फेल हो जाता है। और उसकी इस कंडीशन को देखते हुए बहू अपने ससुर के साथ अक्सर ये घिनौना कृत्य करती रहती। दोस्तों, इन दोनों का हवस भरा खेल कई महीनों से लगातार चला आ रहा था। के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको सोचने में मजबूर कर देंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बने रहिए इस कहानी के अंत तक, तभी इस कहानी में पूरा आपको आनंद आएगा। इस स्टोरी को सुनाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे चैनल पर अगर नया हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दें। साथ में आप कहां से देख रहे हैं इसका भी जिक्र जरूर करें, ताकि मैं इस स्टोरी के अंत में आपका नाम ले सकूं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये सच्ची घटना गुजरात शहर की है। उस शहर में प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसकी मोहल्ले में काफी परिचय होती है, काफी चर्चा होती है। वो एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है। अच्छा व्यापार चल रहा था, कई सारे नौकर लगे थे, उसके पास प्रॉपर्टी वाले भी आते थे। उसका एक लड़का था विनोद। विनोद बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत था। अपनी सारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो एक कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पे था। अच्छी सैलरी था, अच्छी कमाई थी। अब प्रकाश के मन में एक चिंता सताई जा रही थी कि विनोद की कहीं ना कहीं शादी करवा दी जाए। दरअसल प्रकाश की पत्नी जो रेनू थी, उसकी 4 साल पहले कैंसर होने की वजह से मृत्यु हो गई थी। अब घर में बाप बेटे दो ही थे। खाना बनाना, सारा काम का संभालना बड़ा मुश्किल होता था। प्रकाश को हमेशा एक टेंशन बनी रहती थी कि कैसे न कैसे विनोद की शादी करवा दी जाए। कई रिश्तेदार, कई दोस्तों से उसने कहा भी, मेरे बेटे विनोद की शादी कहीं से करवा दो, अच्छी लड़की देख के बताओ। लगभग 3 महीने गुजर जाते हैं प्रकाश को लोगों से कहे हुए। तब जाके एक दोस्त सुशील प्रकाश के पास आता है, कहता है, दोस्त, एक लड़की है जिसका नाम कोमल है। वो बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान है। मेरी इच्छा है कि आप अपने बेटे की शादी उस कोमल से कर दो। प्रकाश इतनी बात सुनकर के बहुत ही खुश हो जाता है। प्रकाश सुशील से कहता है, मैं अपने बेटे को लेकर के उस लड़की को देखना चाहता हूं। तो एक डेट फिक्स हो जाती है। उस डेट पर प्रकाश और विनोद उस लड़की कोमल के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनको नाश्ता कराया जाता है, चाय पिलाई जाती है। उसके बाद कोमल की दिखाई की रस्म होती है। जब कोमल को प्रकाश देखता है तो देखते ही वो चौकन्ना और शॉक्ड रह जाता है। इतनी खूबसूरत। उसकी खूबसूरती पर प्रकाश पहले ही अपना दिल हार चुका था, लेकिन बेटे की शादी के लिए गया था तो उसने कुछ नहीं कहा और लड़की वालों से कह दिया कि मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है, और झट से अपनी जेब से 10,000 रुपये निकालता है। नेक के तौर पर बेटी के हाथ पर रख देता है और बेटी के पिता से कहता है कि देखिए, आप लोग चिंता ना करें, आपकी बेटी आज से हमारी बहू हो गई है। पंडित जी को बुला करके 20 मई सन 2021 को डेट फिक्स हो जाती है। और डेट फिक्स होने के बाद गाजे बाजे के साथ विनोद अपने दोस्तों को लेकर के कोमल के घर पर बारात पहुंच जाता है। कोमल के घर जब बारात पहुंच जाती है तो बहुत ही धूमधाम से द्वारचार होता है, सारी प्रथाएं पूरी की जाती हैं और सुबह कलेवा होने के बाद कोमल की विदाई हो जाती है। दोस्तों, जब विदाई हो जाती है तो कोमल को विनोद के ही कमरे में सजा संवार कर बिठा दिया जाता है। रात को लगभग सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ मेहमान जो घर में रह जाते हैं, उनका खान पान कराने के बाद विनोद अपनी
पत्नी कोमल के कमरे में पहुंचता है। जब कोमल के कमरे में पहुंचता है तो कोमल सिमटी हुई, सहमी हुई, चुपचाप बैठी थी। जब विनोद कमरे में जाकर के एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद दरवाजे में कुंडी लगा देता है। कुंडी लगाने के बाद बेड पर बैठता है। कुछ देर तो एकटक कोमल को देखता रहता है, फिर उसका घूंघट उठाता है। घूंघट उठाने के बाद जो उसका चेहरा देखता है तो ऐसा लगता है विनोद ने पहले कभी इतनी सुंदर लड़की देखी नहीं। विनोद कहता है, हे ईश्वर, आपने तो चमत्कार ही कर दिया, इतनी खूबसूरत हमें बीवी दी है। कोमल मुस्कुराने लगती है, आप भी ऐसी मजाक कैसे करते हैं? विनोद कहता है, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है। विनोद कुछ देर कोमल से बातें करता है, उसके विषय में पूछता है कि तुमने किसी से कभी प्रेम तो नहीं किया है? कोमल कहती, नहीं नहीं, मैंने आज तक किसी से प्रेम नहीं किया है। कोमल पूछती, आपने? तो विनोद कहता है, नहीं नहीं, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया है, बस ये बातचीत चलती रहती है। कुछ देर बाद विनोद कोमल के एक एक गहने उतारना शुरू कर देता है और गहने उतारने के बाद कोमल को अपनी आगोश में ले लेता है। आगोश में लेने के बाद दोनों एक दूसरे में लीन हो जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। सुहाग रात का वो पहला दिन बहुत ही सोचनीय और गंभीरता से धीरे धीरे कट रहा था, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद कोमल झट से उठकर बैठ जाती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि विनोद के अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी, वो क्षमता नहीं थी कि कोमल की इच्छाओं को पूरा कर सके। विनोद तुरंत ही न्यूट्रल होकर के चुपचाप लेट जाता है और कहता है, मुझे नींद आ रही है, और वो सो जाता है। सुहाग रात तो पूरी दोस्तों नहीं हो पाती है। कोमल अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती रहती है और सो जाती है। सोचती है जो भी होगा देखा जाएगा। अगले दिन कुछ मेहमान जो थे उनको खाना वाना खिलाने के बाद विनोद अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद शाम को फिर कोमल सबको खाना खिलाने के बाद अपने रूम में पहुंच जाती है और विनोद का इंतजार करने लगती है। विनोद लगभग 9 बजे ऑफिस से आता है, हाथ पैर धुल के खाना खाने के बाद अपनी पत्नी कोमल के कमरे में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद कोमल कहती, आइए बैठे कुछ बातें करते हैं। विनोद कहता है, देखो मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं इतना थक गया हूं, मुझे सोने दीजिए। कल सुहाग रात वाले दिन भी तुमने ऐसा ही किया था, आज भी मैं नाटक कर रहे हो, ये सब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम कर क्या रहे हो? विनोद कुछ नहीं बोलता, चुपचाप जाकर सो जाता है। कोमल भी 2-3 बार विनोद को हिलाती है, लेकिन वो उठता नहीं है, तो कोमल भी मन मारकर सो जाती है। अगले दिन विनोद अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद कोमल अपनी सहेली से बात कर रही थी कि मेरे पति सुहाग रात वाले दिन ही फेल हो गए थे, अब पता नहीं उनको क्या हो गया है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तब तक ससुर जी पीछे से बात सब सुन रहे थे। कोमल कहती है कि मैं बहुत परेशान हूं, अब जिंदगी कैसे कटेगी, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बातें सारी ससुर सुन लेता है। सारी बातें सुनने के बाद ससुर प्रकाश के घर में लगा नौकर रामू को बुलाता है। दोपहर का लगभग 3 बजा था। रामू से कहता है, रामू जरा हमारे खोपड़ी में तेल लगा दो, आज कुछ सर दर्द कर रहा है। कोमल अपने किचन में खाना बना रही थी। रामू से प्रकाश कहता है, रामू जानते हो मेरी उम्र 55 साल हो रही है, जब मैं जवान था तो जिसकी जिसकी इच्छा होती थी उसकी उसी इच्छा में पूरी करता था। आज हमारे अंदर वो ताकत है, यदि कोई आ जाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जब कोमल ऐसी वैसी बातें सुनती है तो भी मुस्कुराना शुरू कर देती है, मुस्कुराने लगती है कि मेरे ससुर के अंदर इतनी क्षमता। अब उसका भी मन थोड़ा थोड़ा होने लगता है। कुछ देर बाद प्रकाश देखता कि कोमल भी मुस्कुरा रही हमारी बातों को सुनकर, ऐसी खट्टी मिट्टी बातें करता है। कहता है, मैं एक बार अगर किसी चीज को ठान लेता हूं तो करके ही छोड़ता हूं। राजू से कहता है प्रकाश कि राजू तुम मार्केट चले जाओ, कुछ सब्जी लेकर आ जाओ, तब तक मैं आराम कर लेता हूं। राजू मार्केट चला जाता है। प्रकाश वहीं पर लेट जाता है। कहता है कोमल से, कोमल जरा हमारे सर में तेल लगा दो करके, थोड़ा राहत मिल जाए, रामू तो मार्केट चला गया है। कोमल आती है, प्रकाश के सर में तेल लगाना शुरू कर देती है।
तो कोमल धीरे से पूछती है, पिताजी आप जब जवान थे तो क्या आप सही में ऐसे पावरफुल थे, दमदार थे? और खोपड़ी में तेल लगाते जा रही है। अब प्रकाश के शरीर में अंदर एक झुंझुनाहट सी होने लगती है, एक एनर्जी सी उत्पन्न होने लगती है। धीरे धीरे उसका मन भी मचलना शुरू हो जाता है। इधर कोमल भी चाह रही थी कि अगर इनके अंदर इतनी क्षमता है तो हमें भी ट्राई करना चाहिए। तब प्रकाश कहता, हाँ वास्तव में मैं इतना दमदार था, आज भी उतनी क्षमता रखता हूं। और इतना कहते कहते दोनों कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। प्रकाश कोमल को अपने बाहों में उठाकर सीधे बेडरूम में चला जाता है। दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ देना शुरू कर देते हैं। दिन के लगभग 4 बजे थे और वो घमासान युद्ध शुरू हो चुका था। दोनों पूरी तरह संतुष्ट होकर के चुपचाप वहां से निकल आते हैं। अब दोस्तों कोमल पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। अब वो समझ चुकी थी कि हमारे पति विरोध में कोई दम नहीं है, दम है तो ससुर में। अब ससुर जी और कोमल का रिश्ता लगभग 6 महीने लगातार ऐसे चलता रहा। जब भी मौका मिलता चौका मार लेते। एक दिन की दोस्तों बात है, कोमल की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसका पति विनोद आता है, पूछता है क्या बात है? तो कहती पता नहीं क्या बात है, मुझे उल्टियां हो रही हैं, चक्कर भी आ रहे हैं। विनोद आनंद फान में उसको डॉक्टर के पास ले जाता है और वहां भर्ती करवा देते हैं। जब कोमल की जांच होती है तो डॉक्टर कहते हैं, विनोद बहुत खुशी की बात है, आप बाप बन गए हो। विनोद इतना ही सुनते उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शॉक रह जाता है कि मैं ऑलरेडी दवाई खा रहा हूं, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, फिर ये मां कैसे बन गई? अब विनोद कोमल को लेकर के आनंद फान में घर आता है और उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। कहता है जब मैंने आपके साथ कुछ किया ही नहीं तो तुम मां कैसे बन गई? प्रकाश भी शॉक रह जाता है, चुपचाप खड़ा सब देखता रहता है कि करे तो क्या करे। जब सारी सीमाएं पार हो जाती हैं तब कोमल बहुत तेज से चिल्लाती है, हाँ हाँ मैंने गलत किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। जब तुम नहीं कुछ कर पाए तो मुझे किसी दूसरे के पास जाना ही था। क्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती? क्या ऐसे मर जाती? ये बच्चा किसी और का नहीं, ये तुम्हारे बाप का है। इतना सुनते ही विनोद रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है पिताजी आपने ऐसा किया? तो प्रकाश कहता है बेटा मैं क्या करूं, आपकी बहू ही मजबूर थी, मुझे कई बार आग्रह किया तब मैंने कदम उठाया। विनोद कहता है अब इसकी शिकायत मैं पुलिस में जरूर करूंगा। आप लोगों ने हमको धोखा दिया है, मेरे साथ ऐसा काम किया है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। विनोद आनंद फान में पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस वहां पर आ जाती है। विनोद की बात सुनने के बाद अब कोमल से पुलिस पूछताछ करती है। तो कोमल कहती है सर मैंने जो भी किया है अपनी इज्जत और परिवार की आबरू बचाने के लिए किया है। मेरे पति से कुछ हो ही नहीं रहा था तो मैंने अपने ससुर का हाथ पकड़ा। आज जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है वो मेरे ससुर का है। पुलिस पूछती है तुमने साथ जबरदस्ती की गई है स्वयं अपने किया है? तो वो कहती मैंने स्वेच्छा से सब कुछ करवाया है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। जब पुलिस इतनी बात सुनती है तो सारी बातों को खत्म करके सबका सुलहनामा करा देती है और कहती है आप लोग ये बात यही खत्म कर दो और चुपचाप अपनी जिंदगी बिताओ। इतनी बात होने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। विनोद और कोमल और प्रकाश अपना जीवन खुशी खुशी पूर्वक बिता शुरू कर देते हैं दोस्तों। और ये शपथ प्रकाश खाता है कि आज के बाद मैं कभी भी कोमल के साथ ऐसा काम नहीं करूंगा। और वहां से अपने खेतों में जाकर के कुटिया बना लेता है और वहीं पर एक सन्यासी का जीवन बिताना शुरू कर देता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था कि आजकल आम घर में अधिक अधिक ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जिससे आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। किसी को मैं परेशान करना नहीं चाहता हूं, न किसी भी धर्म या जात से कोई इसका लेना देना है। ये केवल कहानी मनोरंजन के लिए बनाई गई है जिससे आप लोग मनोरंजन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं नमस्कार करता हूं। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।